हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान में चैप्टर 3 का ये 7वां पार्ट है। और चैप्टर 3 क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जन्म। चैप्टर 3 क्या है आपका? मानव में जन्म। मानव में जन्म। तो इस चैप्टर में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फिगर देखे थे हम लोग, ब्रॉड फिगर देखे थे। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था ओवरी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के विषय में बाद में अध्ययन करेंगे जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन खत्म हो जाता है। तो चैप्टर ये है, चैप्टर को मिटाते हैं। हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी के विषय में और देखे थे पिछले वीडियो में। और ओवरी में होने वाली जो क्रिया है उसमें उस क्रिया के अंतर्गत हम लोग देखे थे क्या? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस हम लोग देख रहे थे। फॉलिक्यूलोजेनेसिस में आप लोगों को बताया गया था कि जो एक प्रक्रिया है फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल सेल इनसाइड द ओवरी। फॉलिक्यूलोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल इनसाइड द ओवरी। तो फॉलिकुलर सेल का जो फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर वह किस प्रकार से होता है? तो इसमें बताया गया था कि आपको कई स्टेप में होता है। प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, पहले प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी नहीं पहले प्रीमोर्डियल होते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। फिर प्रीमोर्डियल फॉलिकल के बाद आपका बनता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शियरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है। और एट लास्ट ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। एट लास्ट ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह बनने की प्रक्रिया है, आपको ओवरी के अंदर बनने की प्रक्रिया हम आपको समझाए थे, डिटेल में समझाए थे। ये फिगर बना करके आपको ओवरी में बनने की प्रक्रिया फॉलिकल सेल के डिटेल में बताया गया था। पहले प्रीमोर्डियल बनेंगे, प्रीमोर्डियल से फिर प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से क्या है आपका ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल बाद में रप्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताया गया था आपको। तो जो फॉलिकल सेल है, तो फॉलिकल का मतलब भी बताया गया था। फॉलिकल का मतलब क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिस बैग में क्या होता है आपका ओवा जो होता है वह सुरक्षित रहता है। वह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिस बैग में ओवा क्या होता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगर फॉलिकुलर एक सेल की बात करेंगे हम लोग, तो फॉलिकुलर एक सेल में अगर ऐसे देख लिया जाए, अगर एक फॉलिकल सेल की बात किया जाए फॉलिकुलर सेल में, तो ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, ओवा है, ओवा का न्यूक्लियस है। ये आपका न्यूक्लियस है और किसका न्यूक्लियस है? ओवा का न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये क्या है आपका? उलेमा। ये वाला जो लेयर है ये क्या है? उलेमा है, उलेमा। ठीक है, ओवा का लेयर है ना, क्योंकि ओवा का लेयर है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उलेमा बोलते हैं। तो हमने क्या बोला था? फॉलिकल सेल क्या है? फॉलिकल का मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओवा सुरक्षित रहता है। तो इस ओवा के अंदर ओवा का लेयर है तो उलेमा, और ओवा का न्यूक्लियस है। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस है। इसको भी नोट कीजिए, कर लीजिएगा, ये न्यूक्लियस है। ठीक, अब इस उलेमा के ऊपर ये लगा होगा आपका जर्मिनल सेल, जो पहले कहा जाता था जर्मिनल सेल, लेकिन बाद में अब जर्मिनल सेल नहीं कहा जाता है बल्कि इसे सरफेस इपिथेलियम कहा जाता है। इस सेल है तो इस सेल का भी हम न्यूक्लियस बना दे रहे हैं।
तो ये जो होता है जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल पहले कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसे जर्मिनल सेल नहीं कहा जाता बल्कि सरफेस इपिथेलियल सेल कहा जाता है। और ये जो सरफेस इपिथेलियल सेल है, चूंकि जर्मिनल सेल क्यों कहा जाता था, टर्म समझिएगा। जर्मिनल सेल इसलिए कहा जाता था कि ऐसा माना जाता था कि जो ओवा का निर्माण होता है इसी सेल के द्वारा होता है। तो ओवा क्या है? जर्म सेल है। ओवा क्या है? जर्म सेल है। जैसे फीमेल में ओवा जर्म सेल और मेल में स्पर्म जर्म सेल। तो ओवा जर्म सेल है, तो इसको बोला गया कि यह जब ओवा का फॉर्मेशन इसी से हो रहा है तो जर्मिनल इपिथेलियम प्रकृति का सेल है, इसलिए जर्मिनल इपिथेलियम सेल है। परंतु बाद में यह देखा गया कि ओवा का निर्माण जो है, ओवा का निर्माण इन कोशिकाओं से न होकर के ओवा जो है एक्स्ट्रागोनैडियल इनका निर्माण होता है। हम लोग पढ़ेंगे oogenesis जब पढ़ेंगे तब। ओवा जो होता है वह ओवा का निर्माण एक्स्ट्रागोनैडियल है। क्या है? एक्स्ट्रागोनैडियल है। एक्स्ट्रागोनैडियल का मतलब क्या होता है? गोनैड। प्राइम गोनैड जो है, गोनैड किसे कहते हैं? मेल में जो गोनैड है क्या है? टेस्टिस। फीमेल का गोनैड क्या है? ओवरी। एक्स्ट्रा गोनैडियल कहने का मतलब कि ओवा का फॉर्मेशन गोनैड में नहीं हो रहा है, गोनैड में नहीं हो रहा है। यह जब बेबी बच्ची माता के गर्भ में होती है तो वहीं पर ओवा याक सैक में बनता है, याक सैक में बनता है। और जैसे जैसे बेबी का विकास होता है याक सैक से ओवा पहुंचता है ओवरी में। याक से बना क्या? वो याक सैक में पहुंचा कहाँ? ओवरी में। और ओवरी में पहुंच करके इस फोलिकल सेल के द्वारा घिर जाता है, फोलिकल सेल से घिर जाता है, पहला लेयर बनाता है। तो जब पहला लेयर बनाएगा तो इस पहले लेयर को क्या कहेंगे? प्रीमोर्डियल फॉलिकिल सेल। ठीक है, प्रीमोर्डियल फॉलिकिल सेल। तो पहला लेयर है प्रीमोर्डियल फॉलिकिल सेल। अब इस लेयर के ऊपर क्या है? सेकेंडरी लेयर चलेगा, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल। ठीक है, सेकेंडरी लेयर के ऊपर एक और लेयर चढ़ेगा। ठीक, क्या है? जोना पेलुसिडा का लेयर होगा। अब जोना पेलुसिडा के बाद टर्शियरी इपिथेलियल सेल, टर्शियरी इपिथेलियल सेल के बाद फिर क्या है आपका? ग्राफियन फॉलिकिल पूरा निर्माण हो जाएगा जब इन सेल का ज्यादा क्वांटिटी में सेल बन जाएंगे। ठीक, तो अब ये प्रीमोर्डियल फॉलिकिल सेल था, प्रीमोर्डियल से ही अब ऊपर देखिएगा एक एक लेयर लगता जाएगा, एक एक लेयर इसमें ऐसे लगता जाएगा, एक एक लेयर लगता जाएगा। ये अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, यह सेल अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। और जैसे संख्या में वृद्धि करेगा तो इसका नाम क्या है? बदल करके रख दिया जाएगा। सेकेंडरी इपिथेलियल सेल हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। टर्शियरी से अब जब पूरे को ग्राफियन कहेंगे। कैसे कहेंगे अभी हम लोग देखते हैं। तो इतना हुआ, इसको बना लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो जो लेयर होंगे, तो लेयर क्या? प्राइमरी बन गया। प्राइमरी जब विकास करेगा तो सेकेंडरी इपिथेलियल सेल, सेकेंडरी फॉलिकिल सेल बनेगा। और सेकेंडरी सेल के ऊपर जो होते हैं लेयर जो पाए जाते हैं, लेयर कौन सा होगा? सबसे ऊपर जो लेयर पाया जाएगा सेकेंडरी इपिथेलियल के ऊपर, वो होगा आपका जोना पेलुसिडा। जो सेकेंडरी इपिथेलियल सेल के ऊपर लेयर पाया जाएगा वो जोना पेलुसिडा होगा। और जोना पेलुसिडा के ऊपर, जोना पेलुसिडा के ऊपर जो है थीका इंटरना होगा, थीका इंटरना होगा। और थीका इंटरना के ऊपर, सबसे ऊपर थीका एक्सटर्ना होगा। ये तीन लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकिल सेल, प्राइमरी फॉलिकिल से सेकेंडरी फॉलिकिल सेल बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकिल सेल के ऊपर जोना पेलुसिडा का लेयर होगा। अब जोना पेलुसिडा के ऊपर जो है जब टर्शियरी इपिथेलियल सेल का निर्माण होगा, टर्शियरी इपिथेलियल कह लीजिए, टर्शियरी फॉलिकुलर सेल का लीजिए। जब टर्शियरी फॉलिकुलर सेल का निर्माण होगा तो उसके ऊपर क्या होगा? थीका एक्सटर्ना बनेगा, सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना। और थीका एक्सटर्ना के अंदर क्या होगा? थीका इंटरना होगा। ठीक है, तो थीका इंटरना फिर थीका एक्सटर्ना। बात समझ में आई? देखते हैं हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं इसे। फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं।
हम लोगों ने स्टेप क्या देखा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और लास्ट में ग्रेवियन फॉलिकल। इतने स्टेप हम लोगों ने देखे हैं। देखिए शुरुआत में क्या है, ये आपका ओव है, ये मान लीजिए आपका क्या है, आपका ये प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte इसके अंदर है, दूसरे कलर से बना देते हैं। ये अंदर जो है आपका ये वाली सेल, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। ये अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte की सेल है। प्राइमरी oocyte के सेल के बाहर, प्राइमरी oocyte जो बनाए थे हम, oocyte बनाए थे ना, oocyte के बाहर इस प्रकार से लगी होती है फॉलिकुलर सेल। देखिए ऐसे, ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल है, तो ये जो बाहर आपको कोशिका दिख रही है, बाहर जो सेल्स दिख रहा है, ये क्या है आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकुलर सेल। ये बाहर क्या है, प्रीमोर्डियल फॉलिकुलर सेल है। प्रीमोर्डियल फॉलिकुलर सेल के और जब बाहर जाएंगे, और जब बाहर जाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, कुछ इस तरह से देखने को, इसके सबसे बाहर कोलेजन फाइबर, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा क्या, कोलेजन फाइबर देखने को मिलेंगे। तो ये जो है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल है। ये पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये इसको ये लिख देते हैं ऐसे, तो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है। तो एक इपिथेलियल सेल लेयर है, एक ही लेयर है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल है। जब ये डेवलप करेगा, डेवलप जब करेगा तो डेवलप करके ये क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, यह सेल अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे यह वृद्धि करेगा, यह सेल अपनी संख्या में कैसे वृद्धि करेगा। ये वाला लेयर आपका देख लीजिए, इसके अंदर क्या है आपका प्राइमरी oocyte है, इसके अंदर प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte था, अब यहां से लगा हुआ था क्या है आपका फॉलिकुलर सेल। ये फॉलिकुलर सेल जो लगा हुआ था, ये क्या करेगा, अब अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। ये जो फॉलिकुलर सेल लगा हुआ था, ये अब क्या होगा, डिवाइड करके अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो ये डिवाइड करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेगा। कैसे करेगा, देखिए पहले तो मान लीजिए यहाँ पर था ना, पहले यहाँ पर ही था, सिर्फ यहाँ पर था। अब ये क्या होगा कि जल्द से जल्द डिवाइड होकर के अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। ये देख लीजिए, न्यूक्लियस सब में बना दीजिएगा। ये अपने संख्या में जब वृद्धि कर लेगा
तो जो लेयर एक बनेगा इसके ऊपर, यहाँ पर जो लेयर आपका बनेगा, ये जो लेयर बनेगा, हमने बताया था कि जो प्राइमरी फॉलिकल सेल है सेकेंडरी में बदलेगा, सेकेंडरी के ऊपर जब सेकेंडरी जब टर्शियरी में बदलेगा तो यहाँ बनता है हमारा जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा का लेयर बनेगा। और जब यही प्राइमरी फॉलिकल सेल सेकेंडरी में, सेकेंडरी और टर्शियरी में, टर्शियरी जब डेवलप कर जाएगा, टर्शियरी जब सेल में डेवलप कर जाएगा, टर्शियरी सेल में डेवलप करने का मतलब बहुत सारे सेल बन जाएंगे, सेल का स्ट्रक्चर बहुत सारा हो जाएगा, कई बार डिवाइड कर जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। इसी को क्या कहते थे हम लोग, ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। तो यही सब क्या है, आपके ग्रेनुलोसा सेल है। न्यूक्लियस सब में बना लीजिएगा, ठीक है, सब में न्यूक्लियस बना लीजिएगा आप लोग। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है। जब इनकी संख्या में वृद्धि हो गई तो इनको क्या बोला गया, ग्रेनुलोसा सेल बोला गया। और बीच में ये क्या है आपका, प्राइमरी oocyte है। ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। और स्ट्रक्चर ये कौन सा है, बी का स्ट्रक्चर है। देख रहे हैं कि जो फॉलिकल सेल था, प्राइमरी फॉलिकल सेल था, यह डिवाइड होकर ग्रेनुलोसा सेल में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो ग्रेनुलोसा सेल में परिवर्तित होने का मतलब क्या है कि अब डिवाइडिंग स्टेज इसकी शुरू हो गई है। तो यही प्राइमरी फॉलिकल सेल, इसको तो लिख सकते हैं कि लेटो प्राइमरी फॉलिकल, लेटो प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो या फिर इसको सेकेंडरी फॉलिकल सेल भी लिख सकते हैं, लेटो प्राइमरी फॉलिकल सेल लिख सकते हैं, या फिर इसे सेकेंडरी फॉलिकल सेल लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं इसे सेकेंडरी ही लिख दिया जाए। सेकेंडरी फॉलिकल सेल, सेकेंडरी फॉलिकल सेल है, दोनों को देख लीजिए। अब हम लोग टर्शियरी फॉलिकल सेल पढ़ेंगे। टर्शियरी क्या होता है, दोनों को देख लीजिए, दोनों को बना लीजिएगा, ठीक है। फिगर देख करके आप लोग फिगर को बना लीजिएगा। तो फिर मिटाते हैं इनको हम, मिटाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सेकेंडरी से टर्शियरी कैसे बनेगा। तो जो टर्शियरी सेल जो बनेगा उसमें देख लीजिएगा, ये लेयर था आपका, ये बाहर वाला जो लेयर था, बीच में आपका क्या था, ये प्राइमरी oocyte था, इसमें प्राइमरी oocyte था। और प्राइमरी oocyte के बाहर यहाँ आपके ग्रेनुलोसा सेल थे, ग्रेनुलोसा सेल जो बन गए थे। अब देखिए ग्रेनुलोसा सेल जो बना था तो होगा क्या, बना देते हैं, फिर समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ हमको देख रहे हैं कि ये तो सब सेल भरे हुए हैं, ये सब सेल आपके भरे हुए हैं, परंतु इस जगह पे ये खाली जगह दिखाई दे रही है आपको। ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, ये खाली जगह, इस खाली जगह को कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं, एंट्रम। इस खाली जगह को कहते हैं एंट्रम। ये खाली जगह कैसे बनती है कि जब ये फॉलिकुलर सेल था, फॉलिकुलर सेल, ये जो बाहर फॉलिकुलर सेल थे,
ये फॉलिकुलर सेल धीरे धीरे जब डीजनरेट होंगे तो डीजनरेट हो करके बीच में क्या है, एक जगह खाली सेल बना देंगे, खाली स्थान बना देंगे। इस खाली स्थान को एंटरम कहते हैं। इस खाली स्थान में रहेगा क्या, इस फॉलिकल सेल के अंदर जो द्रव्य है उस फॉलिकल सेल का द्रव्य फूट करके इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फॉलिकुलर एक्ट्रेसिया। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एक्ट्रेसिया। पहले जान लीजिएगा क्या है फॉलिकुलर एक्ट्रेसिया, एक टर्म है एक्ट्रेसिया। फॉलिकुलर एक्ट्रेसिया ये एक टर्म है, इस टर्म को समझ लीजिएगा, ऐसा ये है। ठीक है, एक टर्म क्या है कि जैसे फॉलिकल सेल जब बच्चा जन्म ले, जब माता के गर्भ में होते है बच्ची, तब से ले करके यह फॉलिकल सेल क्या है कि बनते रहते हैं हमेशा लगातार बनते रहते हैं। फॉलिकल सेल लगातार बनते रहते, तो लगातार अगर बनेंगे ही तो शरीर से जाएंगे कहाँ, तो होता क्या है इनका फॉलिकुलर एक्ट्रेसिया जो टर्म है, इसका मतलब होता है कि ऑटोमेटिक शरीर के अंदर हमारे सिस्टम पाया जाता है कि फॉलिकुलर सेल बनेंगे और वहीं पर खत्म होते जाएंगे। शरीर के अंदर ही बनेंगे और शरीर के अंदर अपने आप खत्म होते जाएंगे, बनते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, बनते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। उसी टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, फॉलिकुलर एक्ट्रेसिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉलिकल सेल बना पूरा, अब बनने के बाद जो यहाँ से ब्रस्ट होके खत्म हुआ, तो यह जगह छोड़ दिया और इस जगह को क्या कहें हम लोग, एंटरम कहें। इस जगह को क्या कहें, एंटरम। इस जगह में है क्या, फॉलिकुलर सेल का सिक्रीशन है इसी एंटरम में, और फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है, उस एस्ट्रोजन हार्मोन का भी सिक्रीशन यहाँ पर है। ठीक है, अब जो ये फॉलिकुलर सेल है वो जो एंटरम है, ठीक है, तो एंटरम है, लिखते हैं बाद में समझाते हैं इसको। एंटरम के बाहर जो है, एंटरम के बाहर आप देखेंगे, एंटरम के बाहर अगर, तो एंटरम के बाहर भी आपको दीवार नजर आएगी, आपको एक दीवार नजर आएगी एंटरम के बाहर, सॉरी एंटरम के बाहर नहीं, बस इस फॉलिकल के बाहर, जिसे हम लोग कहेंगे थीका इंटरना। ये क्या है आपका, थीका इंटरना। और थीका इंटरना के बाहर भी एक लेयर होता है, थीका इंटरना के बाहर भी एक लेयर होता है। देख लीजिए, थीका इंटरना के बाहर भी एक लेयर होता है जिसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना, इसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। और कोलेजन फाइबर तो इसमें होंगे ही, इसमें कोलेजन फाइबर तो आपके होंगे ही, बाहर कोलेजन फाइबर होंगे ही। कोलेजन फाइबर को हम नहीं दिखा रहे हैं, हमारे दिखाने का मतलब क्या था, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और यहाँ पर जोना पेलुसिडा का लेयर तो होगा ही, ये जोना पेलुसिडा का लेयर तो होगा ही, जोना पेलुसिडा है, थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना है। और ये जो था हालो स्ट्रक्चर, ये हमारा हालो स्ट्रक्चर क्या था, एंटरम था। ये क्या था, एंटरम। ठीक है, तो हमने बताया था, पहले ही बताया था कि लेयर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, लेयर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो यह है प्राइमरी oocyte है आपका, यहाँ पर भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिएगा, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte के ऊपर सबसे पहले क्या रहेगा, जोना पेलुसिडा का लेयर रहेगा। जोना पेलुसिडा जो डेवलप करेगा, जब सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल बन जाएंगे, तो उसके बाहर क्या है आपका, जोना पेलुसिडा के ऊपर थीका एक्सटर्ना रहेगा, थीका इंटरना के बाद थीका एक्सटर्ना रहेगा। ये आपका एक्सटर्ना है बाहर वाला, ये अंदर वाला क्या है, इंटरना है।
ठीक, ये हालो स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? टर्शियरी फॉलिकुल सेल का। ये सी है आपका टर्शियरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल सेल के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होगा। देखिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का कैसे निर्माण होगा? सारे स्ट्रक्चर तो वही रहेंगे आपके, सारे स्ट्रक्चर तो वही रहेंगे, ये बाहर का स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बाहर का स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। ये जो फॉलिकुलर सेल वाला स्ट्रक्चर है, अंदर इसमें प्राइमरी oocyte रहेगा ही, प्राइमरी oocyte ये रहेगा ही। ठीक है, ये देख लीजिए, ये लेयर थीका इंटरना की लेयर है, अंदर की लेयर अभी दिखा रहे हैं, पहले जो लेयर आप जानते हैं उसको जान लीजिए। थीका इंटरना है ये, उसके बाहर थीका एक्सटर्ना है। ठीक, और उसके बाहर कोलेजन फाइबर है। सबसे बाहर क्या थे आपके? कोलेजन फाइबर है। ठीक है, तो थीका एक्सटर्ना ये आपका कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर है। ये आपका जो लेयर है ये थीका एक्सटर्ना की है। इसके नीचे क्या है? थीका इंटरना है। थीका इंटरना से क्या है? वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर एंट्री करते हैं। थीका इंटरना से ही होते हुए ब्लड वेसल्स भी एंट्री करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ब्लड वेसल एंट्री करते हैं, तो ब्लड वेसल एंट्री करते हैं और हार्मोन का भी रेगुलेशन करता है यह, तो इसलिए यह ग्लैंडुलर भी है, वैस्कुलर भी है। ये ग्लैंडुलर भी होता है और वैस्कुलर भी होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो लेयर थी, ये आपका जो ग्रेनुलोसा सेल थे, ग्रेनुलोसा सेल्स में यहाँ पर एक थोड़ी सी कैविटी थी। एक कैविटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। कैविटी क्या करेगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। देखिए किस तरह से यह कैविटी बढ़ेगी। यह कैविटी धीरे धीरे इस तरह से बढ़ती जाएगी। ठीक है, और बढ़ करके जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte आपका, प्राइमरी oocyte ज्वाइंट होता है प्राइमरी oocyte यहां से ज्वाइंट होता है आपका। तो इस जो ये एरिया है जहां से प्राइमरी oocyte इससे लगा हुआ है, ये जो एरिया है जहां से प्राइमरी oocyte लगा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte लिख लीजिएगा। ये जो एरिया है जहां से प्राइमरी oocyte लगा हुआ है, उस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? उस एरिया को क्या कहते हैं? तो इस अब ये प्राइमरी oocyte था, इसके बाहर भी लेयर होगा। पहले प्राइमरी oocyte के बाहर भी लेयर है, ये जान लीजिए, इसके बाहर भी लेयर था। ठीक है, और इसके बाहर क्या था आपका? ये जोना पेलुसिडा का लेयर था, यहाँ पर जोना पेलुसिडा का लेयर था। ठीक है, क्या था? जोना पेलुसिडा का लेयर था। यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जहां से यह प्राइमरी oocyte लगा हुआ है, जोना पेलुसिडा का लेयर जिससे अटैच है, ये नीचे की तरफ जिससे अटैच है, उसे कहते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा से ही प्राइमरी oocyte क्या हुआ है? लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए
होता क्या है कि जो हमारी पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी में है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन उसको इंडिकेट करेंगे, और इंडिकेट करने के बाद गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हमारे क्या करेंगे, जब पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करेंगे कि तुम अपने हार्मोन का स्राव करो, तो यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव करेगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहुंचेगा किसके पास, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहुंचेगा ओवरी में, और ओवरी के किस स्ट्रक्चर के पास पहुंचेगा, ओवरी के फोलिकल सेल के थीका इंटरना के पास पहुंचेगा। थीका इंटरना पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, थीका इंटरना पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं। हमने अभी बताया थीका इंटरना के रास्ते ब्लड वेसल्स भी इंटर करते हैं, तो ब्लड वेसल्स के रास्ते यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटर कर जाता है इसके अंदर, किसके अंदर, इस फोलिकल सेल के अंदर। और ये कौन सा फोलिकल सेल है, ये मैच्योर, ये डी वाला जो है ये मैच्योर ग्राफियन फोलिकल है। ये क्या है, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल है। दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ आप लोगों को देख लेते हैं एक बार कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो है आपका मैच्योर ग्राफियन फोलिकल है, ठीक, ये मैच्योर ग्राफियन फोलिकल है। तो यहाँ से जब हार्मोन्स हमारा थीका इंटरना के द्वारा एंट्री किया किसके अंदर, अंदर इसके एंट्री किया, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है आपका फोलिकुलर फ्लूइड। क्या भरा हुआ है, फोलिकुलर, यहाँ पर फोलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। किसका द्रव, जो फोलिकल सेल जो नष्ट हुए हैं उनके अंदर जो द्रव था वह द्रव इसके अंदर सब भरा हुआ है। अब यहाँ से हार्मोन्स निकल के आएगा, थीका इंटरना पर आता है आपका क्या है आपका जो मेल हार्मोन होता है, वह मेल हार्मोन आता है सबसे पहले एंड्रोजन, पहले आता क्या है, एंड्रोजन आ जाता है, और फिर एलएच के प्रभाव से यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एस्ट्रोजन हार्मोन में। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो क्या करता है, ओवुलेशन की क्रिया को प्रेरित करता है। ओवुलेशन क्या है, ये आपका रैप्चर होगा, ये फोलिकल जो सेल है, फोलिकल सेल की दीवार एक जगह से रैप्चर होगी, इनको रैप्चर करके इनको क्या करेगा, निकाल देगा। यहाँ से जो फ्लूइड है, इन फ्लूइड को क्या करेगा, निकालेगा, और फ्लूइड के साथ साथ इस प्राइमरी oocyte को भी निकाल देगा। जो प्राइमरी oocyte है जब यहाँ से निकलेगी तो उसको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी oocyte। अंदर घुसा यह एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन घुसेगा तो एलएच हार्मोन में क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का भी स्राव करेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, एलएच का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का बढ़ता है। जब एलएच का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा तो बढ़ने पर क्या करेगा, इसको रैप्चर कर देगा, इसको मैच्योर ग्राफियन फोलिकल वॉल को रैप्चर कर देगा और तोड़ देगा। रैप्चर करने का मतलब तोड़ देगा, और तोड़ करके इस फ्लूइड को बाहर निकालेगा और ओवा को बाहर, प्राइमरी oocyte को बाहर निकालेगा। प्राइमरी oocyte जब बाहर निकलेगी तो क्या कहलाएगी आपकी, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte निकलेगी, ओवा नहीं निकलेगा। ओवा का फॉर्मेशन ओवुलेशन के oogenesis की क्रिया में हम लोग समझेंगे, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि यहाँ से ओवा निकल रहा है, ठीक है, ओवा नहीं निकल रहा है बल्कि सेकेंडरी oocyte निकल रहा है। इतना समझ में आया है आप लोगों को। अब हम लोग क्या है देखेंगे, ओवुलेशन क्या, फट गया, फट के सेकेंडरी oocyte निकल गया, ठीक, फिगर को बना लीजिएगा, फिर हम ओवुलेशन को देखते हैं। अब क्या है आपका ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है इसको देख लीजिए। ओवुलेशन इज द प्रोसेस टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। लिख सकते हैं आप लोग, इट इज द प्रोसेस, it is the
process to release oocyte। और कौन सा oocyte? सेकेंडरी oocyte। to release oocyte from ओवरी। ओवरी से सेकेंडरी oocyte का रिलीज करने की प्रक्रिया। ओवरी से सेकेंडरी oocyte के रिलीज करने की प्रक्रिया को ही ओवुलेशन कहते हैं। हिंदी में कह सकते हैं अंडाशय से सेकेंडरी oocyte के निकलने की प्रक्रिया को ही ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन से निकलेगा, ये आपका क्या है, ये ओवरी है। ओवरी ये कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब है। ये इस फैलोपियन ट्यूब में ये फिम्बरी है, इसमें खुल रहा है। तो यहाँ पर बन गया है आपका सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होगा, पहुंचेगा किसमें, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। यहाँ पे कहाँ पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। ठीक है, तो यह प्रक्रिया समझ में आई। ओवुलेशन किसे कहते हैं, तो ओवुलेशन इज द प्रोसेस टू रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए अगर जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसे हम कह सकते हैं मासिक धर्म, अगर मासिक धर्म किसी में 28 दिन का है, 28 दिन का है, तो 28 दिन का है तो उसमें ओवुलेशन जो है वह किस दिन होगा, 14वें दिन होगा। ठीक है, तो उसमें ओवुलेशन हिंदी में कहते हैं अंडोत्सर्ग। ओवुलेशन की प्रक्रिया 14वें दिन होगी। 14वें दिन होगी। बात समझ में आई। तो जो आपका टर्शियरी ग्राफियन फोलिकल था मैच्योर हुआ, मैच्योर होके आपका ग्राफियन फोलिकल में, सॉरी टर्शियरी जो फोलिकल सेल था वो मैच्योर होके ग्राफियन फोलिकल सेल में बना। ग्राफियन फोलिकल सेल में बहुत सारे फोलिकुलर फ्लूइड थे, प्राइमरी oocyte था। उस फोलिकुलर फ्लूइड में LH हार्मोन जो है वह थीका इंटरना के रास्ते एंट्री किया। LH हार्मोन का लेवल जब बढ़ने लगेगा तो थीका इंटरना की दीवार को क्या करेगा, रप्चर करेगा, दीवार को तोड़ देगा। तो प्राइमरी oocyte बाहर निकलेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो उन्हें सेकेंडरी oocyte कहते हैं। सेकेंडरी oocyte के निकलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है, सीरियल वाइज oocyte के निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। और किस दिन निकलेगा, अगर किसी महिला में मासिक धर्म 28 दिन का है तो वह 14वें दिन निकलेगा। अगर मान लीजिए किसी का मासिक धर्म 35 दिन का है तो वह किस दिन निकलेगा, ओवुलेशन किस दिन होगा। अब 35 में से 14 घटा लीजिए, जो दिन आएगा उसी दिन ओवुलेशन होगा। 45 दिन का अगर किसी का मासिक धर्म का साइकिल है तो 45 में से 14 घटा लीजिए, जिस दिन होगा उसी दिन आपका ओवुलेशन आएगा। ठीक है, तो ओवुलेशन जब हो जाएगा तो ओवुलेशन के बाद जो बची हुई चीज होगी वह बदल जाएगी किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। बताए थे हम इसको आपको, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर इसको इंडिकेशन मिला कि निषेचन की प्रक्रिया हो गई है फैलोपियन ट्यूब में, तो यह क्या करेगा, 3 महीने तक बना रहेगा और अपने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता रहेगा। 3 महीने के बाद जब प्लेसेंटा बन जाएगा तो प्लेसेंटा बनने से प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होने लगेगा, तब यह धीरे धीरे क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। अगर निषेचन नहीं हुआ है तो यह अपने आप क्या करेगा, ल्यूटिनाइल जो कार्पस ल्यूटियम है यह धीरे धीरे अपने आप क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको तो हम बताए थे।
फिर ओवुलेशन का दिन होता है 14 दिन हटा लीजिए इसमें से, ठीक है। ओवुलेशन किस हार्मोन के प्रभाव से होता है, तो ओवुलेशन ये भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है ओवुलेशन आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो सब डिटेल में बताए थे, देखिएगा वहां से समझ में आएगा। ओवुलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से होता है। कैसे होता है हमने आपको समझा दिया, कहां से निकलेगा, कैसे एंट्री करेगा, और जब हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ेंगे तो हम अभी आपको उसमें भी बताएंगे, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से प्रभाव से होता है। तो इसमें होता क्या है, होता है कि जब ओवुलेशन होता है ये 14वें दिन, तो महिलाओं के शरीर का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है और योनि में एक हल्के से तरल पदार्थ का स्राव होने लगता है, योनि में थोड़ी सी खुजली हुई उत्पन्न होती है और हल्के तरल पदार्थ का स्राव होता है, शरीर का ताप पूरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, संभोग की तीव्र इच्छा जागृत होती है। अगर उस समय संबंध स्थापित किया जाता है तो वह जो होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो प्रेगनेंसी रुकने की सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की, स्पर्म और ओवा के सबसे बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी तो ओवा आपका फैलोपियन ट्यूब में गया ही है, ताजा ताजा ओवा आपका ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में गया है और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसी दिन अगर स्पर्म भी पहुंच जाएगा उसके पास, तो यह सबसे बेस्ट टाइम होता है आपका संभोग का, ठीक है। तो ये ओवुलेशन है। ओवुलेशन के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे oogenesis की क्रिया के बारे में कि oogenesis क्या है। oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर कोई भी दिक्कत होता है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।